हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वो है इंडोल की केमिकल रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने इंडोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टडी की थी। आज हम उसकी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शंस स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने जो प्रीवियस हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे उनमें भी देखा था कि जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब वो कैसे शो करते हैं, कौन सी पोजीशन पे होगी, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं कि इंडोल में कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही कि इंडोल में दो रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग और पिरोल रिंग, जिसको कि स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही होगी। तो इनमें से पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों में से। देन ये देखना है कि उस रिंग में कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिंग में होगी। यहाँ पे पिरोल रिंग में होगी, जिसको हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से किस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है, तो उसे अब हम फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोनों में से कौन सी रिंग में होगी, पिरोल रिंग में होगी। अब पिरोल रिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको दो पोजीशंस पॉसिबल हैं, या तो इस पोजीशन सेकंड पे हो जाए या पोजीशन थर्ड पे हो जाए। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, तो 1 2 3 इस तरह से कुछ ये नंबरिंग होगी। देन आगे आप कंटिन्यू 4 बेंजीन रिंग में चले जाएंगे। तो या तो 2 पोजीशन पे कराइए या थर्ड पोजीशन पे कराइए। तो जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि अगर थर्ड पोजीशन पे हम कराते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है उसमें एक जो स्ट्रक्चर मिलेगी हमें, उसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या है, मेंटेन है। आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी एज इट इज़ है। तो ये क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबल होगा। जबकि जब सेकंड पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है उसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड वहाँ कम हो गया है। तो ये क्या होगी, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। तो जो पिरोल रिंग है उसमें इस पोजीशन थर्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इंडोल के अंदर। तो जब थर्ड में होगा तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और आगे फिर आप इसमें वापस जो पिरोल रिंग है उसमें हाइड्रोजन को निकाल के, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पे जुड़ गया। आप जानते हैं कि यहाँ पे आया और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। नेक्स्ट स्टेप में वापस एरोमेटाइजेशन होगा, हाइड्रोजन इधर आएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से इधर वापस आपको इंडोल प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें कौन से रिएजेंट काम में आते हैं और क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। मैकेनिज्म तो आप एक बार के लिए यहाँ देख चुके हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराइए, दैन वापस उसमें जो है इंडोल में डबल बॉन्ड जनरेट होगा और वापस हमें इंडोल मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी हो जनरेट होके। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रीकरण। तो इंडोल का नाइट्रीकरण कराने के लिए यूज लिया जाता है सोडियम एथोक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराई जाएगी। और वो रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, एथिल नाइट्रेट के साथ कराई जाती है। इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। एथिल नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रीकरण होके 3 नाइट्रो इंडोल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जब सल्फोनीकरण कराते हैं तो वो कराया जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड और प्रिडीन की प्रेजेंस।
पहले भी हमने जितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे उनमें मोस्टली यही यूज किया जाता है सल्फोनीकरण के लिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो हमें इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन, जो कि आप जानते हैं किसके लिए यूज की जाती है, फॉर्मिलीकरण के लिए यूज की जाती है। मीन्स कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा यहाँ पे, CHO, फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ेगा। और इसको कराने के लिए क्या किया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इंडोल की रिएक्शन कराई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब आप इंडोल की रिएक्शन कराएंगे तो थर्ड पोजीशन में फॉर्माइलेशन होके इंडोल 3 एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। अब फॉर्माइलेशन ही कराने का दूसरा मेथड और है, जो कि है विल्समेयर हॉक मेथड अभिक्रिया। इसमें इंडोल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, डाईमेथिल फॉर्म अमाइड। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, डाईमेथिल 2 मैथिल ग्रुप है और ये क्या आपका फॉर्मेमाइड। तो जब DMF की और POCl3 के साथ आप इंडोल की रिएक्शन कराते हैं तो वही थर्ड पोजीशन पे फॉर्माइलेशन होगा और इंडोल 3 एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में इंडोल की रिएक्शन कराई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल अमीन के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल अमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है आपको, 3 डाईमेथिल अमीनोमेथिल इंडोल। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। मैनिक रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसकी मैकेनिज्म आप जानते हैं कि पहले फॉर्मेल्डिहाइड और जो डाईमेथिल अमीन है वो रिएक्ट करेंगे। इसके कार्बोनिल ग्रुप पे डाईमेथिल का नाइट्रोजन अटैक करता है। डाईमेथिल का जो नाइट्रोजन है वो फॉर्मेल्डिहाइड के इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ के स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन वो स्ट्रक्चर जाके रिएक्टेंट पे जुड़ती है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिला इसको ग्रेमीन भी बोला जाता है, एक नेम इसका है जो आपको याद रखना है। तो ये है मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो है आपकी कपलिंग रिएक्शन। आपने पिरोल में भी पढ़ा था कपलिंग रिएक्शन, कि जब पिरोल रिंग की हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ भी हमें कपलिंग रिएक्शन देखने को मिल रही थी। तो यहाँ भी जब आप इंडोल की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको थर्ड पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी और 3 फेनिल एजो इंडोल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है राइमर-टीमान रिएक्शन। तो राइमर-टीमान रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पिरोल में भी हमने देखा था कि जब हम वहाँ पे राइमर-टीमान रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ पे भी हमें क्या, जब हम जर्नली राइमर-टीमान रिएक्शन कराते तो हमें फॉर्माइलेशन या आप कार्बोक्सिलीकरण होता है वहाँ पे। और जब आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, फॉर्माइलेशन होना चाहिए। लेकिन पिरोल में भी हमें वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा था जिसमें कि रिंग एक्सपेंशन हो रहा था। आपको याद हो तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी इंडोल में भी, क्योंकि यहाँ पे भी पिरोल रिंग पे ही रिएक्शन हो रही है एक तरह से। तो जब इसका राइमर-टीमान रिएक्शन आप कराएंगे तो फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा ही, इंडोल 3 एल्डिहाइड जो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में आपको एक प्रोडक्ट और मिलता है जिसमें कि रिंग एक्सपेंशन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग आपको मिलेगी और 3 क्लोरोक्विनोलिन आपको प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट आपको इंडोल 3 एल्डिहाइड ही माना जाता है, लेकिन साथ में आपको 3 क्लोरोक्विनोलिन भी प्राप्त होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है इसकी मैकेनिज्म आप पिरोल में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पिरोल रिंग की जब रिएक्शन कराई थी तो इसको डिस्कस किया था। तो सेम चीज़ यहाँ रहेगी, बस यहाँ पे बेंजीन ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी रिएक्शन तो ये पिरोल रिंग की होगी एक तरह से। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है एसिटिलीकरण। तो जब इंडोल का एसिटिलीकरण कराया जाता है 413 केल्विन पर,
किसके साथ करा रहे हैं हम यहाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो 1,3-डाई एसिटिल इंडोल आपको प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मेन प्रोडक्ट ये है। इसके अलावा आपको 3 एसिटिल इंडोल और डाइमर भी यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एसिटिलीकरण कराने पर कौन कौन से प्रोडक्ट आपको इंडोल से प्राप्त हो सकते हैं। मेन चीज़ आपको यहाँ रखना है कि 1,3-डाई एसिटिल इंडोल मेन प्रोडक्ट है, ना कि 3 एसिटिल इंडोल, क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उन सभी में हम 3 प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है। बस यहाँ पे आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको डाई एसिटिल इंडोल जो मिल रहा है वो मेन प्रोडक्ट मिलता है। ये थी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम इसके रिडक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में रिडक्शन कराने पर कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इंडोल से। तो अगर इंडोल का रिडक्शन कराया जाए एसिडिक मीडियम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है धातु और अम्ल के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, या फिर आप विद्युत अपचयन कराएं, या कॉपर क्रोमेट और H2 से अपचयन कराएं, तो इन तीनों ही कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अपचयन के बाद वो होगा 2,3-डाईहाइड्रो इंडोल। आप यहाँ देख सकते हैं पिरोल रिंग का जो ये बॉन्ड है इसका अपचयन होगा, आपका हाइड्रोजनीकरण होगा और 2,3-डाईहाइड्रो इंडोल मिलेगा। सेकंड जो अपचयन से हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है जब हम इंडोल का रेने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं, तो इसका कंप्लीट भी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और क्या मिलता है आपको, ऑक्टाहाइड्रो इंडोल। आप यहाँ देख सकते हैं सभी डबल बॉन्डों का अपचयन हो गया और ऑक्टाहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है जब आप किससे कराते हैं अपचयन, रेने निकल की प्रेजेंस में कराते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। तो इंडोल का ऑक्सीडेशन ओजोन से कराने पर इंडिगो टीन प्राप्त होता है आपको, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। डाइज वगैरह में भी हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस हो जाएगा कि इंडोल को O3 से जब आप उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, पहले इंडोक्सिल प्राप्त होता है, दैन ये दोनों मिलकर डाइमर बनाते हैं और क्या बनता है आपको, इंडिगो टीन प्राप्त होता है। तो ये कुछ पिरोल की आपकी केमिकल रिएक्शंस, इंडोल की आपकी केमिकल रिएक्शंस थी। तो इसी के साथ हमारा इंडोल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विनोलिन को डिस्कस करेंगे।